एक बेहद ही खूबसूरत महिला सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। उसी समय थाने जाती है और जब वहाँ थाने जाती है तो वहाँ का जो कांस्टेबल रहता है उससे पूछती है कि दरोगा साहब कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो जो कांस्टेबल रहता है कहता है कि दरोगा साहब तो अभी बिजी हैं, बताओ क्या बात है, मेरे सामने तुम कह सकती हो। फिर जो महिला रहती है कहती है कि मुझे आपको नहीं बताना है, दरोगा साहब को बताना है। इतना कहकर वो दरोगा साहब के केबिन की तरफ चली जाती है और जब उस वहाँ जाती है तो देखती है कि दरोगा साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं और किसी के साथ फ़ोन पर लगे हुए थे। फिर वो महिला अंदर जाती है तो दरोगा साहब से कहती है कि मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। इस पर दरोगा साहब कहते हैं कि क्या बात है, कहो। तो फिर जो महिला रहती है कहती है कि मैं जो आपके सामने कहूँगी उसका सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पर जो दरोगा साहब रहते हैं तो कहते हैं कि पहले बात तो बताओ कि क्या बात है। फिर वो महिला एक थैला लिए रहती है और उस थैले को मेज पर उड़ेल देती है और जब वो मेज पर उड़ेलती है तो उसमें से एक चीज़ नीचे गिरती है जो कि कागज़ में लपेटी हुई रहती है। फिर वो महिला उस चीज़ को कागज़ से निकालकर मेज पर रख देती है। फिर दरोगा साहब जब उस चीज़ को देखते हैं तो हड़बड़ाकर कुर्सी से उठ जाते हैं और उठकर कहते हैं कि ये क्या मजाक है। फिर जो महिला रहती है वो कहती है कि मजाक नहीं है, मेरे साथ जो मजाक हो रहा है उसकी सच्चाई मैं आपको बताने आई हूँ। दोस्तों, दरअसल जो महिला चीज़ लेकर आई थी वो अपने देवर का गुप्तांग लेकर आई थी काट के। तो आखिर वो अपने देवर का गुप्तांग क्यों काटी थी और उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था, इस कहानी की पूरी सच्चाई के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट की मुझे पूरी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश का एक इलाका है सिंधी तहसील, और इसी सिंधी तहसील का एक गांव है जमदरा। और इसी गांव में एक राकेश नाम का व्यक्ति रहता था, लड़का रहता था, जो अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहता था। उसका भाई का नाम रमेश रहता है और जो उसकी माँ रहती थी वो अक्सर बीमार रहा करती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर घर का ऊपर से काम काज करना, खाना बनाना, सब चीज़ें संभालना उसके बस में नहीं था। वो अपने बेटे से, बड़े बेटे जो रमेश रहता है, उससे कहती कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। एक तो मेरे पहले से ही तबीयत खराब रहती है, ऊपर से इतना काम रहता है, खाना बनाओ खिलाओ ये सब करो। फिर उसके दोनों भाई रहते हैं, उसके बीच में एक बिचौलिया आता है, उसका दोस्त रहता है। वो आता है तो रमेश की शादी की बात करता है और उसके माता पिता से कहता है कि यहीं पड़ोसी के गांव में एक लड़की है शादी के लिए, बहुत ही जो कि अच्छी है, सुंदर है। रमेश के माता पिता शादी की बात को करते हैं, तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। फिर जो लड़का रहता है वो लड़की के पिता से शादी के लिए बात करता है, दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, दोनों अपने लड़के लड़की की शादी करने के लिए। दोस्तों, दोनों की शादी होती है, रमेश की शादी होती है और जो लड़की रहती है उसका नाम पूजा रहता है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। पूजा अपने ससुराल आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, कुछ महीने साल बीत जाते हैं। फिर जो रमेश रहता है कहता है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, अपने मन में सोचता है कि यहाँ रहकर खर्चा नहीं चल पाएगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तो पैसे मिलेंगे नहीं, इसके लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। फिर अपनी पत्नी, अपनी माता पिता से बात करता है बाहर जाने के लिए। सब लोग तैयार हो जाते हैं। फिर जो रमेश रहता है वो बाहर कमाने के लिए चले जाता है। इसके बाद उसके घर में जो पूजा रहती है, उसके सास ससुर और एक छोटा देवर रह जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जो उसका छोटा देवर रहता है वो अपनी भाभी पर बुरी नज़रें डालने लगता है, उसे छुप छुप कर देखने लगता है और कुछ भी काम करती थी तो उसे एकटक निहारने लगता है और कुछ ऐसे ही भद्दा मजाक कर देता है। फिर जो भाभी रहती है कहती है कि चलो देवर ही है, इसकी बोलने की आदत है, मजाक करने की आदत है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है, ये सोचकर कुछ नहीं बोलती है।
एक दिन उसके जो माता पिता रहते हैं वो खेत पर चले जाते हैं और उसकी जो भाभी रहती है घर का सब चौका बर्तन काम निपटा कर नहाने चली जाती है। और जब उसकी भाभी नहा रही होती है तो जो राकेश रहता है वो छुप के एक वीडियो बना लेता है नहाते वक्त, जो कि पूजा के शरीर पर कपड़ा नहीं रहता है। और जब वीडियो बना लेता है इसके बाद हंसता हुआ पूजा के सामने जाता है और वो वीडियो दिखाकर उसे छूने की कोशिश करता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। पूजा रहती है उसको धक्का दे देती है, कहती है कि तुमको शर्म नहीं है, रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ और भाभी माँ समान होती है, तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर जो लड़का रहता है उसको जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ बहुत ही छेड़खानी करने लगता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है। फिर पूजा घबरा जाती है और कहती है कि चलो आज ये जो घटना हुई इसे मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगले बार से ख्याल रखना कि मेरे साथ ऐसा नहीं करना। अगर तुम अकेलेपन महसूस कर रहे थे तो मुझसे बात करते, मुझसे कुछ सलाह लेते, लेकिन ये तुमने क्या किया, तुमने तो अपने रिश्ते की हूँ, देवर भाभी के रिश्ते की हूँ, पूरा कलंकित कर दिया। इसके बाद जो लड़का रहता है कुछ नहीं बोलता है। फिर उसका दूसरा कुछ दिन बीत जाता है, फिर उसके माता पिता बाहर चले जाते हैं खेत पर, फिर अपनी भाभी के साथ वैसा ही बर्ताव करने लगता है और उसको जब उसका विरोध करती उसकी भाभी तो उसको वीडियो दिखाने लगता है और कहता कि अगर तुम कुछ कहोगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। इधर जो पूजा रहती है वो लाचार हो जाती है, वो अपने मन में सोचती है कि अगर अपने पति से बात करूं तो भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और जो हमारे जो इज्जत है आस पड़ोस में नाते रिश्तेदार में इज्जत भी चली जाएगी, सब लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, 4-5 महीने बीत जाते हैं। देवर का वैसे ही आदत पड़ सी जाती है, वो हमेशा अपनी भाभी के साथ जो मन वो करके चला जाता। भाभी बेचारी लाचार रहती, कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद वो अपने मन में एक उपाय सोचती है और उसका जो उपाय सोचती है वो बहुत ही खौफनाक रहता है। फिर वो अपने देवर को एक दिन अपने देवर से कहती है कि तुम रोज मेरे साथ अपने मन की बात को पूरा करते हो, अपने जो मन वो करते हो, मेरे साथ प्यार करते हो, आज मैं आपके साथ प्यार करूंगी, मैं आपके साथ जो तुम मेरे साथ करते हो मैं वो करूंगी। इस पर उसका देवर जो रहता है खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे तो मानो मुराद ही मिल गई, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। वो खुश हो जाता है, तैयार हो जाता है और जो उसके माता पिता रहते हैं घर पे नहीं रहते हैं, खेत में चले जाते हैं। फिर उसकी जो भाभी होती है अपने देवर को कमरे में ले जाती है और उसके हाथ पांव बांध देती है और बांधकर उसके आंखों पर पट्टी सी बांध देती है। इसके बाद उसको थोड़ा सहलाने लगती है। इसके बाद जो उसका गुप्तांग रहता है एक धारदार हथियार चाकू से काट देती है और जब चाकू से काट देती है तो वो जो लड़का रहता है वो छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर उसका गुप्तांग लेकर सीधे थाने पहुंच जाती है और दरोगा साहब को ये सारी अपनी सच्चाई कहानी बता देती है। जब दरोगा साहब ये कहानी सुनते हैं, इस घटना को सुनते हैं तो अचंभित हो जाते हैं और अपने जो उसके जितने भी दल समूह रहते हैं, अपने पुलिस दल, उनको साथ लेकर उस घटना स्थल पर आते हैं जहाँ की उसका देवर जो रहता है अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जो डॉक्टर रहता है उसको मृत घोषित कर दिए जाते हैं। ज़्यादा देर तक ब्लड निकलने की वजह से वो मर जाता है। इसके बाद उसकी भाभी को हिरासत में ले लिया जाता है और जब हिरासत में ले जाते हैं तो वो बार बार अपना गुनाह, अपना सच्चाई बता रही थी कि मेरे साथ ये बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अपनी ये दुख दर्द भरी कहानी किसी को बता नहीं सकती, अगर अपने पति को बताती तो घर में लड़ाई झगड़े होते और जो हमारे समाज में इज्जत थी वो भी चली जाती, लेकिन जो गुनाह की थी उसको तो सज़ा मिलनी ही थी, चाहे वो लाख भी सही करें। इस पर उसकी भाभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर उसका देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा करतूत नहीं करता, ऐसा संबंध नहीं बनाता तो शायद वो आज जिंदा रहता और अपना सुखी जीवन जीता और जो उसकी भाभी रहती वो भी अच्छे से रहती, अपने परिवार को चलाती, अपने परिवार में रहती। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना नहीं था, बल्कि सचेत करना, जागरूक करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आपको एक घटना से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गलती किसकी थी, उसके देवर की यानी कि राकेश की थी, यानी कि या कि उसकी भाभी की थी।
आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।